पंजाब सेक्रेटरीट में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। अहमद रजा सरवर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात, इरशाद अहमद सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब तैनात, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मलिक बिल्ला को OSD बनाया गया। महंगाई की पिच पर अमेरिकी डॉलर की ब्रेक फेल। इंटरबैंक पे डॉलर 7 रुपये 3 पैसे महंगा, डॉलर 269 रुपये 63 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा होकर 272 रुपये का हो गया। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 कैरात सोना फी तोला 1500 रुपये महंगा, कीमत 2,10,500 रुपये। 21 कैरात सोना फी तोला 1,82,470 रुपये। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई के नए तूफान की दस्तक। 58 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। बर्तन धोने वाले साबुन, टूथपेस्ट और मुख्तलिफ ब्रांड की अशिया मजीद महंगी हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने 10% किराए बढ़ा दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न हुई तो 1 फरवरी से पहिया जाम हड़ताल करेंगे। सदर पब्लिक ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन मियां खान बलोच का ऐलान। आए दिन कीमतें बढ़ती रहती हैं, लेकिन गरीब आदमी की जो सवारी है, ये ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट अदारा है, जो संती पहिया है, जो इतना अरबों रुपया टैक्स देता है डेली बेस पे, और इसको सहूलत 1 टके की भी नहीं है। अब हम पैसेंजर के ऊपर कितना को बोझ डालेंगे? हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। आए दिन ये तेल के ऊपर इन्होंने फोकस रखा हुआ है, और भी इदारे हैं, और भी टैक्स काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ से टैक्स इकट्ठा हो सकता है, पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। हम इस पोजीशन पे हैं, 10% हमारा किराया बढ़ा है, 20% नहीं बढ़ा। हम चाहते हैं ये धारा चलता रहे तो ये मैशत का पहिया चलता रहे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हुकूमत, वजारत पेट्रोलियम और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें गिर चुकी हैं। अदालत आलिया हालिया इजाफे को मुअत्तल करने का हुक्म दे। LPG की कीमत में इजाफे पर डिस्ट्रीब्यूटर्स की हड़ताल का मामला। वज़ीर आज़म का LPG की लूट मार पर इंक्वायरी का हुक्म। तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने की यकीन दहानी पर LPG एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। शहबाज शरीफ के पॉलिसियों ने और उससे पहले इमरान खान के पॉलिसियों ने कपड़े बेचने, घर का सामान बेचने पर मजबूर किया है। आप कहते हैं कि अब कुर्बानी देने का वक्त आया है। गरीब हमेशा कुर्बानी देता है, लेकिन कभी आप भी तो कुर्बानी दे दे। जब तक कश्मीर आजाद न हो, स्टेटस को तब्दील करना, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को जुदा करना, ये इस आज़ादी की काज के लिए नुकसानदेह है। हम इसको एक यूनिट की तौर पर रखें। मौजूदा हालात में गरीब को नहीं, अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। सिराजुल हक का मंसूरा में तकरीब से खिताब। अमीर जमात इस्लामी की आवाम से 5 फरवरी को कश्मीरियों की हिमायत में बाहर निकलने की अपील। निगरान वजीर आला किफायतशारी मिशन पर मोहसिन नकवी की वज़रा को जरूरी स्टाफ रखने की हिदायत। काबीना अरकान ने तमाम मराद वापस महकमों को भिजवा दी। कहना है अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होगा। मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मुझे 6ठा साल है, मैं इन लोगों को जानता हूँ। हमारे साथ बैठ जाए और जो सेफ्टी मेजर्स हैं आप प्रपोज करें। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं उसकी, आपकी जो इंस्टॉलेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जो पैरामीटर्स हैं बैठ के ड्रॉ कीजिए। हम इंशाल्लाह ताला कंट्रीब्यूट करेंगे। जो कर सकेंगे वो भी बताएंगे, जो नहीं कर सकेंगे वो भी बताएंगे। रेलवे को खसारे से निकालेंगे। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक पुरअज़्म। कहा कि कोशिश है कि ट्रेनों को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। कोई भी हुकूमत अकेले मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, आइंदा लाएअमल पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का गवर्नर की जानिब से इलेक्शन की तारीख न देने पर इजहार तशवीश। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की तैयारियां तेज कर दी। पीटीआई पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब, उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत होगी, पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंपे जाएंगे। पाकिस्तान के आइन को खतरे में सिर्फ नहीं ला रहा, ये पाकिस्तान की सिर्फ जमहूरियत को खतरे में नहीं ला रहा, ये पाकिस्तान की सालमियत को खतरे के अंदर लेके आ रहा है। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि जज साहब ने जिस तरीके से दो टोक अल्फाज के अंदर कहा कि जमहूरियत का भी दिफा होगा, आइन का भी दिफा होगा, और उन्होंने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शन उस सियासी इंसाफ का हिस्सा है। इम्पोर्टेड हुकूमत जितना चाहे भाग ले, इलेक्शन तो करवाना पड़ेंगे। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं आइन को मजरूह करने की साजिशी अदालत कामयाब नहीं होने देगी। ये तहरीक इंसाफ का नहीं, पूरी कौम का केस है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ वकला का एहतजाज, जीपीओ चौक में मुजाहिरा, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, वकला का फवाद चौधरी की रिहाई का मुतालबा। फवाद चौधरी को किन मुकदमात में गिरफ्तार किया गया? हाई कोर्ट ने हुकूमत से FIR की तफसीलात तलब करनी, दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालत फवाद चौधरी को बेबुनियाद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोके। रेलवे को खसारे से निकालेंगे, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक पुरअज़्म, कहा कि कोशिश है कि ट्रेनों को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। कोई भी हुकूमत अकेले मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, आइंदा लाएअमल पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का गवर्नर की जानिब से इलेक्शन की तारीख न देने पर इजहार तशवीश। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की तैयारियां तेज कर दी। पीटीआई पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब, उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत होगी, पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंपे जाएंगे। पाकिस्तान के आइन को खतरे में सिर्फ नहीं ला रहा, ये पाकिस्तान की सिर्फ जमहूरियत को खतरे में नहीं ला रहा, ये पाकिस्तान की सालमियत को खतरे के अंदर लेके आ रहा है। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि जज साहब ने जिस तरीके से दो टोक अल्फाज के अंदर कहा कि जमहूरियत का भी दिफा होगा, आइन का भी दिफा होगा, और उन्होंने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शन उस सियासी इंसाफ का हिस्सा है। इम्पोर्टेड हुकूमत जितना चाहे भाग ले, इलेक्शन तो करवाना पड़ेंगे। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं आइन को मजरूह करने की साजिशी अदालत कामयाब नहीं होने देगी। ये तहरीक इंसाफ का नहीं, पूरी कौम का केस है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ वकला का एहतजाज, जीपीओ चौक में मुजाहिरा, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, वकला का फवाद चौधरी की रिहाई का मुतालबा। फवाद चौधरी को किन मुकदमात में गिरफ्तार किया गया? हाई कोर्ट ने हुकूमत से FIR की तफसीलात तलब करनी, दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालत फवाद चौधरी को बेबुनियाद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोके।